दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड जो है उनके मेंबर हैं मिस्टर तिलक देवाशर, और उन्होंने एक बात बोली है जो कि बड़ी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस बात ने पाकिस्तान के अंदर भी उनके नाम की चर्चा है कि इन्होंने बोल क्या दिया। अब ये कह रहे हैं कि 29 ऑफ नवंबर को, यानी कि 3 दिन पहले, यार एक नोटिफिकेशन जारी करना था। आसिम मुनीर का 3 साल का टर्म खत्म होना था उस दिन। आप सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। आसिम मुनीर 3 साल का टर्म खत्म होना था उनका, और उससे पहले शहबाज शरीफ को उनको अपॉइंट करना था चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। जो भी नोटिफिकेशन जारी करना है, दैट हैड टू बी साइंड बाय शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने का नाम नहीं ले रहे, तो पाकिस्तान के अंदर र्यूमर्स ऐसे फैल रहे हैं जिनको मिस्टर तिलक देवाशर ने ये सामने लेकर आए, उजागर कर रहे हैं इस चीज को कि भाई ये बंदा है कहां पे, और ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पाकिस्तान वापस नहीं जा रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी नहीं जाएगा, हो सकता है कि एक आध दिन में पहुंच भी जाए पाकिस्तान, लेकिन आज की तारीख में ही इज नॉट इन पाकिस्तान, और इसको साइन करना था, यानी कि 2, 2.5, 3 दिन डिले चल रहा है मामला। ये तो बहुत पहले साइन करके खत्म कर देना चाहिए था। ऐसा क्यों है? कौन सी ऐसी पैंतरेबाजी है जिससे कि आसिम मुनीर को फायदा हो जाएगा, लेकिन शहबाज शरीफ यह कह रहा है कि साहब मुझे दूर रखो। उसका कारण है दोस्तों, बात यह है कि एक ना एक दिन, मैं आपको बताता हूं, 2-3 चीजें हैं। एक ना एक दिन आसिम मुनीर का सूरज ढलेगा। आसिम मुनीर तो एक वेतन पाता है ना, वो तो एक एम्प्लॉई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कितना भी खुदा हो पाकिस्तान का। ही इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और इनको ऐसा लग रहा है कि वो फौजी है, उसका तो कुछ नहीं होगा। भाई, आपने जनरल बाजवा का क्या बिगाड़ लिया? आपने जनरल मुशर्रफ का क्या बिगाड़ लिया? आपने किसी भी फौजी का क्या बिगाड़ लिया? जनरल बहुत बड़ी बात है, आपने किसी कप्तान, किसी मेजर का क्या बिगाड़ लिया पाकिस्तान में? यू कांट डू एनीथिंग। जब तक वो कप्तान या मेजर डायरेक्टली अपनी फौज से ना भिड़े, द सिविलियन इकोसिस्टम इन पाकिस्तान कैन डू नथिंग अगेंस्ट अ फौजी। लेकिन यस, ये पॉलिटिशियंस को टांगने में बड़े एक्सपर्ट हैं। तो आज की तारीख में ये आसिम मुनीर का नाम जप रहे हैं, ठीक है, उनके नाम की माला जप रहे हैं। कल अगर आसिम मुनीर नहीं हुआ तो ये एंगल कहां से आया भाई? आसिम मुनीर नहीं हुआ तो वो तो विराजमान है। ऐसे हुआ कि अब जिस सपोर्ट से आसिम मुनीर उछल रहा था, पाकिस्तान के अंदर लोग मानना शुरू उन्होंने कर दिया है कि वो जो सपोर्ट है डोनाल्ड ट्रंप वाला, अब वो डगमगा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद डगमगा रहा है। उसके भी 3 कारण है। कारण नंबर 1, एप्स्टीन फाइल्स अब किसी भी दिन बाहर आ सकती हैं। किसी को नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप का फ्यूचर क्या होगा, और कम से कम डोनाल्ड ट्रंप की भद पिटने वाली है बहुत बुरी, अगर उसको इंपीच ना भी कराया जाए तो। और इंपीचमेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई नई बात नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बड़ी बड़ी बातें बोली थी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो सारी की सारी फ्रॉड निकली, सारी फेक निकली। और दोस्तों, अभी भी खबर आई कि पोक्रोवॉक्स करके एक जगह है जिसको पुतिन की फोर्सेस ने यूक्रेन के अंदर कैप्चर कर लिया। तो पूरा इलाका पोक्रोवॉक्स का दे हैव टेकन ओवर। अब डोनाल्ड ट्रंप की कोई बात नहीं मान रहा। वहां पे इजराइल फिर गाजा के ऊपर बमबारी कर रहा है। इजराइल घूम के कभी लेबनान को ठोक देता है। ये कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि इवन इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये लगातार चुनाव हार रहा है, और 2026 में फिर से चुनाव है अमेरिका में, कई स्टेट्स के होने वाले हैं। उसमें ऐसे इंडिकेशंस हैं कि रिपब्लिकन्स फिर से इनका सूपड़ा साफ होने वाला है। तो ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तानियों ने क्या करा कि इसको पैसे खिला के, इसके परिवार को थोड़ा पैसे खिला के, इसको एक सपना दिखा के, पैसे ज्यादा है नहीं पाकिस्तान के पास, लेकिन उन्होंने एक सपना दिखाया कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। इनको पता लग गया लालची आदमी है डोनाल्ड ट्रंप। अब वो सारी की सारी चीजें बिखर रही हैं पाकिस्तान के अंदर। खुद आसिम मुनीर के खिलाफ एक फ्रंट खुल रहा है। और ये फ्रंट क्या है भाई? आसिम मुनीर जब विराजमान हो गया कुर्सी पे, तो कई सारे ऐसे जनरल्स हैं जिनका ऊपर जाना का रास्ता बंद हो गया, क्योंकि वो बैठा हुआ आदमी, यार वो कह रहा है मैं 3 साल बैठूंगा, फिर कह रहा है 5 साल बैठूंगा। आप समझ रहे हैं? तो उनके ऊपर जाने का रास्ता, ऊपर मतलब डायरेक्ट ऊपर नहीं, यानी कि 4 स्टार रैंक। आर्मी चीफ कौन बनेगा? अगर ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया आसिम मुनीर, तो भाई फिर आर्मी चीफ कौन बनेगा? इसकी लड़ाई चल रही है। तो ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं। और यहां पे दोस्तों ये लिखा गया है, Sharif's government failed to issue the required notification appointing Munir as the first ever CDF.
by the November 29th deadline, the day his original 3-year term as army chief ended, Sharif left for Bahrain and then London, leading to speculation that he is deliberately staying away. वो जानबूझ के पहले लंदन चला गया। अब ये लंदन क्यों जाते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये शरीफ खानदान का लंदन, इनको कोई बुलाता नहीं है, इनको कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता, कोई इनको पूछता नहीं है, ये अपने भाई को मिलने चला जाता है लंदन। आई डोंट नो व्हाई। बहरीन में तुम्हारा क्या लेना देना, लेना एक नो, अस्सी भी मुसलमान थे, बहरीन भी मुसलमान, बस यही। कुछ काम जाम इनका नहीं है, सब पैसे पीटने के चक्कर में हैं। ये देखिए सब। Some analysts argue that the issue may already be addressed by the Pakistan Army's Act 2024 amendment, which extended the tenure of service chiefs to 5 years. The amendment includes a deeming clause stating that it should always be deemed to have been part of the Pakistan Army Act. However, Tilak Devashar called this interpretation controversial and questions the view. अब ये कह रहे हैं कि साहब ऐसा है, एक नोटिफिकेशन देना था 29 को, नहीं दिया। अब 2024 को, यानी कि पिछले साल एक अमेंडमेंट आई थी जिसमें बोला था कि नहीं, ये मान लिया जाएगा कि आर्मी चीफ का टेन्योर 5 साल का है। लेकिन पाकिस्तान में लड़ाई हो गई 2 पोजीशंस के लिए और दोनों 4 स्टार रैंक है। अगर दोस्तों ये बात सच है कि आसिम मुनीर को एक्सटेंशन नहीं मिला, इसका मतलब आज की तारीख में पाकिस्तान का आर्मी चीफ है कौन? और भाई पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन, जो ना आलम इस्लाम का अकेला न्यूक्लियर पावर है, ये सब पाकिस्तानी बोलते नहीं थकते, उसका हेड कौन है? न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का बॉस इस वक्त कौन है? तो पाकिस्तान की जो फौज की जो पॉलिटिक्स है दोस्तों, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से भी गंदी पाकिस्तान की फौज की पॉलिटिक्स है। और उसके अंदर एक घमासान चल रहा है कि साहब टॉप पोजीशन पे कौन बैठेगा। ये सारी की सारी चीजें शुरू हो गई हैं दोस्तों। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। लेकिन वन थिंग इज सर्टन, शहबाज शरीफ को पता लग गया है कि खतरे की घंटी बजी है। इतना तो तय है, बाकी तो कंजेक्चर है ना। वो लंदन भाग गया, वो बहरीन पहली बार लंदन भाग रहा है, वो तो हर तीसरे महीने लंदन भागा रहता है, अपने भाई के पास बैठा रहता है। लेकिन अब बात यह आ रही है कि साहब ये लंदन भाग गया, क्या ये अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है? मिस्टर तिलक देवाशर का यही कहना है। इज ही ट्राइंग टू अवॉइड साइनिंग इट? क्योंकि जब 27वीं तरमीम की बात हुई थी, जब सब कुछ हो गया, पार्लियामेंट ने ओके कर दिया, तो एंड में साइन तो करना है ना आपको। प्रधानमंत्री साइन करेगा, राष्ट्रपति साइन करेगा, एक फॉर्मल उसकी पोजीशनिंग होनी है। बात यह नहीं है कि आज की तारीख में पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है। चलो हम ये मान के चलते हैं कि 3 साल से 5 साल हो गया है, तो जाहिर सी बात है 2 साल और हैं उसके पास, आसिम मुनीर के पास, डन। पर यह भी तो बात है कि अब वो आर्मी चीफ नहीं रहेगा, वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनेगा। ये बात हुई है ना, ये तो हमने कवर करा है। 27वीं तरमीम क्या है? वन ऑफ द थिंग्स ऑफ द 27th अमेंडमेंट ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट दिस मैन विल बी एलिवेटेड। अभी फील्ड मार्शल बन गया है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यानी कि इसके नीचे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों आएंगे। अगर इसके नीचे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों आएंगे, इसका मतलब कैन ही कंटिन्यू टू बी द आर्मी चीफ? ही हैज टू बी अबव ना, इफ ऑल 3 हैव टू कम अंडर हिम। Otherwise, if he continues to be the army chief and then you say army, navy and air force are under him, which means that the air force and the navy, Pakistan's air force and Pakistan's navy are under the Pakistan army. क्या ये कहना चाह रहे हैं लोग? तो पाकिस्तान में बड़ा कंफ्यूजन है और इस पूरे कंफ्यूजन के बीच में दोस्तों पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गायब है।